नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे फिनोमिना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही ड्रामेटिक है, खतरनाक और साथ ही साथ नेचुरल ब्यूटी का भी पार्ट है। वो है वोल्केनोज। वोल्केनोज होता क्या है? लाइक जमीन के नीचे एक वर्ल्ड है जिसमें मोल्टन रॉक्स यानी मैग्मा है। जब प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि क्रस्ट टूट जाए तो वोल्केनोज इरप्शन होता है और इस इरप्शन के साथ निकलता है लावा, एशेज, गैस और रॉक इन फॉर्म ऑफ मोल्टन। अब आप पूछेंगे कि वोल्केनोज बनता कैसे है? वोल्केनोज ज्यादातर उन जगहों पर बनते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स या तो टकराती है या फिर एक दूसरे से दूर हो रही है, या फिर कभी कभी प्लेट्स के बीच हॉटस्पॉट भी होता है जहां अर्थ का प्रेशर मैग्मा को सीधा ऊपर ढकेल देता है। इस फिनोमिना से यूएसए के हवाई में किलाउ वोल्केनो इसी वजह से इरप्ट होता रहता है। वोल्केनोज 3 तरह के होते हैं: एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनोज वो होते हैं जो वोल्केनोज रिसेंटली इरप्ट हुए हैं या अभी इरप्ट कर रहे हैं या होते रहते हैं, उन वोल्केनोज को हम एक्टिव वोल्केनोज कहते हैं। डोरमेंट वोल्केनोज वो होती हैं जिन वोल्केनोज में जिन्होंने शायद सेंचुरी से, शायद हजारों साल से कभी इरप्ट नहीं किया है लेकिन फ्यूचर में इरप्ट होने की पोटेंशियल अभी बनी हुई है उनमें, उनको बोलते हैं हम डोरमेंट वोल्केनोज। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज वो होते हैं जो वोल्केनोज बहुत टाइम से इनएक्टिव हैं और ऐसा माना जाता है कि ये फिर कभी इरप्ट नहीं होंगे, उनको बोलते हैं हम एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। कुछ फेमस वोल्केनोज हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हवाई का किलाउ वोल्केनो है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज में एक माना जाता है। और माउंट वेसुवियस ये इटली का है जिसने 79 एडी में पोम्पेई, इटली में एक रोमन शहर था जिसने ये पूरे शहर को तबाह कर दिया था, खत्म कर दिया था 79 एडी में। माउंट सेंट हेलेनस ये यूएस में है जिसने 1980s का इरप्शन पूरे माउंटेन का एक साइड उड़ा दिया था। कुछ और हैं जैसे कि मेरापी और सेमेरू, ये इंडोनेशिया। इन वोल्केनोज में रेगुलरली एक्टिविटी होती रहती है, यहाँ पर लोग हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं। इन वोल्केनोज में सबसे ज्यादा डेंजरस क्या चीज होती है? वोल्केनोज में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज होती है पायरोक्लास्टिक फ्लो। पायरोक्लास्टिक फ्लो क्या होता है? लाइक 200 से 700 डिग्री सेल्सियस का एक बहुत ही हॉट क्लाउड है जो गैसेस, ऐश और रॉक पीसेस को लेकर के 100 से 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे गिरता है। ये इंसानों को, जंगल, गांव, पूरे शहर, बिल्डिंग सबको सेकंड्स में मिटा देता है। इसको बोलते हैं पायरोक्लास्टिक फ्लो। वोल्केनोज के इतने डेंजरस होने के बाद भी मैंने एक वर्ड बोला था, नेचुरल ब्यूटी। तो आप समझिए कि इसको नेचुरल ब्यूटी क्यों कहते हैं। इसको हम नेचुरल ब्यूटी इसलिए कहते हैं क्योंकि वोल्केनोज से ना सिर्फ डेंजर है बल्कि इनसे कुछ पॉजिटिव चीजें भी होती हैं, जैसे कि जमीन को फर्टाइल बनाना। अब जहाँ पर भी वोल्केनोज इरप्शन होते हैं वहाँ पर कई सालों बाद जो भी सॉइल अभी निकली है वो फर्टाइल होगी, नए आइलैंड्स बनाते हैं, प्रीशियस मेटल्स निकलते हैं, टूरिज्म भी बढ़ता है और अर्थ का जो प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है। अब इसी के बेसिस पे कुछ रिसेंट न्यूज भी आई हैं, जैसे कि माउंट सेमेरू ये इंडोनेशिया में है जिसमें अभी नवंबर 2025 में इरप्शन हुआ था। इसमें पायरोक्लास्टिक फ्लो 7 किलोमीटर तक गिरा और विलेजेस इवैक्यूएट हुए, अलर्ट मैक्सिमम लेवल पर चला गया था। एक और वोल्केनो से इरप्शन हुआ है वो है हाइली गुब्बी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इथियोपिया देश में हुआ। और इस वोल्केनो में इरप्शन हुआ है और इसमें इतना ज्यादा था कि ऐश जो है वो अरेबियन सी और कुछ अरब कंट्रीज को क्रॉस करते हुए इंडिया तक आ गया। इंडिया में अलर्ट जारी किया गया और एयरलाइंस को भी इंस्ट्रक्शन दी गई और कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी कर दी गई। अब सोचेंगे कि एयरलाइंस पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है? इम्पैक्ट होता है क्योंकि जिस हाइट पर ये ऐश फ्लो कर रहा है उसी हाइट पर फ्लाइट्स चलती हैं और पता नहीं कि ऐश की थिकनेस क्या है जिससे क्रैश होने का भी डर रहता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा और आप भी ऐसे ही और टॉपिक्स चाहते हैं जो रिसेंट न्यूज, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड हो तो हमें फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।